मैं प्रसाद बनाता हूँ बद्रीनाथ जैसे मनसा देवी मंदिरों में ये प्रसाद चलता है। तो हमने कुछ समय 2020 में इस मिठाई में लॉकडाउन के टाइम पर मिठाई का एक प्रशिक्षण किया है। फिर अपने उत्तराखंड वासियों से मेरा ये निवेदन है कि इसी मिठाई को ले जाएं। हमारे जैसे पहाड़ में मंडवा होता है, चुलाई होता है, अन्य जैसे झौरा होता है, ये हमारे मिलट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मिलट में भी निकाला है। क्योंकि ये हमारे जब तक हम आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। नमस्कार, पायलाग प्रणाम। मैं हितेश शर्मा आज मौजूद हूँ देहरादून के ऐसे संस्थान में जहाँ पर मिठाइयों को एक नए रूप में पेश किया गया है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मिठाइयों का त्योहारों से काफ़ी मेल रहा है। कहीं ना कहीं भी कोई त्यौहार होता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, हम एक दूसरे के को मिठाई देते हैं बधाई के रूप में। वहीं दिवाली आने वाली है और इस बार दिवाली 2023 में बाज़ारों में भी धूम लगी हुई है, वहीं मिठाइयों की दुकानें भी सज गई हैं। आपने देखा ही होगा, आए दिन कहीं ना कहीं खबरों में ये पाया जाता है कि बाज़ार में मिलावटी मिठाइयाँ बिक रही हैं, जहाँ मावा नकली पाया जाता है, दूध भी नकली पाया जाता है। वहीं देहरादून में ही हिमालयन देवभूमि संसाधन ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जिसके संस्थापक गोविंद सिंह मेहर जी आज हमारे साथ हैं, जो कि मिलेट्स यानी मंडवे और हमारे जो पहाड़ी अनाज हैं उससे मिठाइयाँ बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। पूर्व में भी इनको काफ़ी जगह सम्मानित किया गया है। सर, स्वागत है आपका गोविंद जी। धन्यवाद साहब आपका, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारा सहयोग को, हमारी भावना को बढ़ाया है, हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के आपका जो प्रयास है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 2004 से वैसे प्रसाद के रूप में बद्रीनाथ में चला रहा हूँ, और ये हमने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस समय हमने ये मिठाइयाँ इसका रिसर्च किया। पूरा साल हमने इसका में रिसर्च किया है। 12 अनाजों पर हमने रिसर्च किया है कि इसकी मिठाई कैसे निकाल जाए, लोगों को कैसे प्रोटीन दिया जाए, लोगों को कैसे उसके एनर्जी, उनकी ताकत बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड में कोरोना न फैले। ये हमारी बहुत बड़ी सोच थी। हमने इस काम को, हम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है कि मैं अकेला हूँ। हमारे साथ कम से कम 10-15 महिलाएं हैं, और ये पैसा है डायरेक्ट किसान को जाता है। और हम 2020 से हमारा जो संस्था है हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट से हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया है। लोगों तक रोजगार जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, और हमारे जो भी उत्पाद हैं उत्तराखंड के सारा 12 अनाजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लोगों की पहल, और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मंदिरों में और उत्तराखंड के जितने भी ऑफिस हैं, इस मिठाई को ऑफिस में या कोई प्रोग्राम होता है, इसको वहाँ पर ले करके उसको परोसा जाए, जिससे कि लोगों को भी पता चल जाए। क्योंकि बाजार में जितना भी मिलावटी आ रहा है, सब जगह अब मावा है, कोई भी चीज़ें हैं, इसको हम लोग किसी के प्रति बुरा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, और लोगों के बारे में, बिजनेस के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। मगर यह है कि हम ये चाहते हैं कि अपना सहयोग करें, और इस जब उत्तराखंड बनेगा तो यही हमारे लोगों का कहना था कि उत्तराखंड बनाए, कुदर जो रखाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये हम लोगों का एक नारा भी था। और आज इस उत्तराखंड के नाच को मंडवा है, चुलाई है, जो 12 नाच होता है, इसको भारत सरकार ने मिलट में घोषित कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाया जाए, और जन जन तक इसकी पहुंच किया जाए, जिससे कि लोगों के आँख खुल जाए, और लोग मिठाई, हम ये नहीं करें कि मिठाई अपने कृषिकरण करें, अपना मंडवा है, चुलाई है, जो भी खेती भी करें, जिससे कि हमारे उत्पाद को बढ़ावा मिल जाए और ये मार्केट में लॉन्च हो जाए और लोगों को रोजगार के साधन बन जाए। तो हर साल हम दीपावली को मिठाई बनाते हैं,
और ऑर्डर आने पर हम लोग जैसे बाहर त्यौहार है या कोई डबल ऑर्डर देता है तो हम लोग बना देते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादा मेला के लोग में भी लगाते रहते हैं, सरकारी हो तो सरकारी में लगाते हैं, बाकी प्राइवेटी में हम लोग नहीं लगाते हैं। बाकी हमारा बद्रीनाथ है, मनसा देवी, चंडी देवी, भोग प्रसाद है, चौलाई का है, जो कि हमारे उत्तराखंड की एक पहचान है। क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी प्रसाद ऐसा नहीं है कि जो हमारे उत्तराखंड के बाहर के लोगों को जाता है। क्योंकि एक मैंने उत्तराखंड के लिए एक प्रसाद ऐसे बनाया जो कि फलारी है और हमारे अनाज का प्रसाद है, मिलेट का प्रसाद है, लोगों तक पहुंचाने का मेरे प्रयास कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि 2018 में माननीय मुख्य त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था कि 625 मंदिरों को इस प्रसाद को बढ़ावा देना है, 625। मगर अभी तक इसको एक हरिद्वार में चंडी देवी है, मनसा देवी है और बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में भी चल रहा है। परंतु यह है कि इस प्रसाद को बढ़ाने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार के साधन बन सके। वहीं हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ हमारे पास में एक प्लेट है जहाँ इनके ये मिठाइयाँ हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये मंडवे से बने हुए लड्डू हैं और ये आपके चौलाई के लड्डू हैं, आप देख सकते हैं। और बीच में जो ये बर्फी दिख रही है आपको, ये बर्फी मंडवे की बर्फी है। और वहीं आपने अल्मोड़ा की फेमस मिठाई देखी होगी, बाल मिठाई, आप इसमें देख सकते हैं, ये भी मंडवे का ही कमाल है जो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने खुद ये चखा है और एक बेहतरीन, आप किसी भी मिठाई से इनका आंकलन नहीं कर सकते, ये एक अलग ही स्वाद है। और आप वहीं पे देख पा रहे होंगे, ये घी है जिसमें प्योरली बनाया जाता है, घी में बनी हुई मिठाई है। और वहीं ये पैकिंग का डब्बा दिया गया है गोविंद सिंह जी द्वारा, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन पैकिंग के साथ ये आता है। वही मैं खोल के भी दिखाऊंगा। अंदर आप देख सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड मिठाई की दुकान, कोई भी स्टैंडर्ड मिठाई की दुकान ले ले देहरादून की, उन स्टैंडर्ड्स को ये पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। वही बेहतरीन एक ऑप्शंस है इस समय दीपावली पे, ये मिठाई का देव भोग स्वीट्स के नाम से मिठाई बेची जाती है। वहीं ये प्रसाद के रूप में भी दिया जा रहा है उत्तराखंड के कई मंदिरों में। वहीं गोविंद सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, सर क्या प्रोसेस रहता है, आप मंडवा कहाँ से उठाते हैं और कैसे आप इन चीजों को मैनेज कर पाते हैं? जैसे घी आया, एक घर में तो इतना घी मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं समूह से ही घी मंगाया और समूह मेरे आरसे बन रहे हैं, रोटला बन रहे हैं, सारा मेरा व्यक्तिगत कोई ठेका वो नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि मैं महिलाओं को ही रोजगार दे रहा हूँ, 9 युवकों को रोजगार दे रहा हूँ, जिससे कि जैसे बद्रीनाथ में है कम से कम 150 महिलाएं जो बद्रीनाथ के लिए प्रसाद बनाते हैं। यहाँ हरिद्वार भादराबाद में है, वहाँ भी कम से कम 200-250 महिलाएं काम कर रही है। और ये खुशद ये लगाओ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बाद बागेश्वर कपकोट बिस्किट का आपने सुना ही होगा, वो बिस्किट भी मैंने 3 महीना निःशुल्क टैलिक उनको लोगों को दे चुका हूँ। और वो आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, वो बिस्किट मंडवे का बिस्किट का। गोविंद सिंह जी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको ये मिठाई बनाने का कार्य अपने इस लोकल अनाज मिलेट्स है जो हमारे यहाँ का कौदा हुआ, आपका ये सब प्रोडक्ट्स हुए, कैसे आपने सोचा कि मैं मिठाई बनाऊं इस सब से? बिस्कुट तो लोग बना ही रहे थे। जी, क्या है साहब कि बच्चे आजकल हम लोग जो है बच्चों को बाहर से लेकर के मिठाई खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, अन्य जितना भी मिठाइयाँ सारे बाहर से लाते हैं। मैंने अपने दिल में ये सोचा, हम लोगों ने कुछ मेरे साथी लोग भी थे, उन्होंने कहा गोविंद जी इसको कैसे बनाया जाए। मैंने कहा साहब भैया आपका सहयोग है और हम लोग आगे इसको मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सबका सहयोग रहा, एक मैं नहीं है जो मैं अपने लिए कहता हूँ, सबका सहयोग से हम लोगों ने 20 में लॉकडाउन के टाइम पर 20 में हम लोगों ने इसे रिसर्च किया है और हमने इसमें बल्कि झौरे का भी मिठाई निकाली है, गैद की भी मिठाई निकाली है, गैद कर और काले बार सोयाबीन जितना भी है सारा रिसर्च करके हमने इनकी मिठाई निकाली है। और उसके बाद हमने कुल मिला के उसके बाद हमने इसको फोकस किसको किया, मंडवा को
और चौलाई को, क्योंकि ये भरपूर मात्रा में किसान से मिल जाता है, क्योंकि झोंगरा इस समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि उगाने में दिक्कत होती है। क्योंकि ये मिठाई जो है लोग ले जाएंगे तभी मैं आगे बाहर से लेकर के, किसान से लेकर के, मैं ये ऐसा नहीं कि बाजार से खरीद रहा हूँ या किसी बढ़िया से खरीद रहा हूँ, ये डायरेक्ट किसान से लेता हूँ और किसान को पैसा हम लोग किसानी को देते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी सोच रही और मेरा यही उद्देश्य है। मेरी ये उम्र है हो गई है, परंतु मैं जब तक उत्तराखंड बना था, मेरा एक ही सपना था कि मैं उत्तराखंड को जितना मेरे से प्रयास होता है मैं उस उत्तराखंड के लिए एक मिलेट के देश बना सकूं। ये मेरी सोच रही कि मिलेट देश बना सकूं। कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्वरोजगार है जो ये अपने पहाड़ में कर रहे हैं। वहीं पहाड़ का कहा जाता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई, परंतु अब ये समय बदलने जा रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पहाड़ का पानी तो काम आ ही रहा है, पहाड़ की जवानी भी आएगी। और साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना देखा है दौर अपने पहाड़ में, वो अब पहाड़ की संस्कृति को बाहर लेके आए हैं। कहीं ना कहीं अब दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी मिठाइयाँ जो उत्तराखंड की अपनी लोकल पहचान है, देवभोग स्वीट्स करके ये मिठाई है, आप देख सकते हैं। और नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर भी इनका दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से इनसे डायरेक्ट संपर्क करके इनसे मिठाई भी ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आप भी इस दिवाली को खुशियों की दिवाली बना सके और नकली मावा और नकली मिठाइयों से बच सके। और एक अनाज रूपी मिठाई जो खाने में बेहद स्वादिष्ट है और किसी भी मिठाई से इसका मुकाबला नहीं है। ये ऐसी बेहतरीन मिठाई है जो आपके सामने यहाँ पे प्लेट में आपको दिख रही होगी। और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, चाहे वो डायबिटीज पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी रोग के ग्रसित पेशेंट हो, वो भी इस मिठाई को खा सकते हैं। इस समय पहले तो हम थोड़ा सी मतलब चीनी से बना लेते, इस समय मैंने डायरेक्ट देसी खांड से बना रहा है, देसी गुड़ से, देसी खांड से। इसके अंदर चीनी बकर कुछ नहीं है, डायरेक्ट देसी घी और देसी खांड से बना रखा है। चाहे महंगा जरूर पड़ेगा और ज्यादा महंगा मैंने नहीं कर रखा है, केवल मिक्स मिठाई 600 रुपए किलो करके जो बाजार में आम चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। और इसमें जो भी है इसका आप ये जैसे मंडुए की बर्फी है, इसको भी आप 15 से 20 दिन रख सकते हैं। कोई बगाई लड्डू आप चाहे 1 महीना रखो, चाहे 6 महीने रखो, कोई वो नहीं है। डायरेक्ट घी में बनता है, इसके अंदर चीनी, बखर, मैदा, बेसन कोई भी चीज मिलावटी नहीं है। ये मेरा एक गारंटी के साथ काम है। और सब चीज जो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार भी इसमें जरूर हमें सहयोग क्या करें, परंतु हमारे जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं ये भी इस काम को करें और आगे भी लोगों की ये रहेगी, लोग अच्छी चीज़ खाएं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मिठाई खाओ या हमारे रोटी खाओ, चाहे आप कुछ भी खाओ, पर अनाज खाओ। हमारे पहाड़ की संस्कृति को मत भुलाओ और पहाड़ की संस्कृति, बोली, भाषा, मातृभाषा जो भी है हमारी, उसको वो मत करिए, भुलाइए मत। उसको आगे बढ़ाने के मेरे यही निवेदन है सब लोगों से, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से, मेरा हर आदमी से ये निवेदन है कि अपनी उत्तराखंड की पहचान को मत भूलिए। और अपने जब आप लोग खरीदेंगे, जब आप लोग इस मिठाई को करेंगे तभी तो हम किसान से नहीं लेंगे, तभी हम किसान से पैसे किसान को जाएंगे ना। जब आप लोग हम इसको नहीं खरीदेंगे तो हम किसान को कहाँ से देंगे? जब हमारे बिकेंगे नहीं तो हम किसान से भी लेंगे। तो ये हमारा जय बद्री विशाल जय। तो ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह महर, हमारे हिमालयन देवभूमि संसाधन ट्रस्ट के अध्यक्ष और फाउंडर। तो आपने देखा यहाँ पे मिठाइयाँ आपको दिखाई हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं हम उत्तराखंडियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोकल स्वरोजगार को और उद्यमी को आगे बढ़ाएं और इस दिवाली हेल्दी और स्वास्थ्य से भरपूर, जो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे, ऐसी मिठाइयाँ हम खाएं, ना कि उन नकली मावा फैक्ट्रियों वाली मिठाइयाँ जो नकली फैक्ट्रियों में बनाई जा रही है। और आए दिन उन नकली सामानों से, सामग्री से बनाई गई मिठाइयाँ किसी न किसी के स्वास्थ्य को खराब करती है। तो ये अपने लोकल अनाज के प्रोडक्ट्स जो ये मिठाइयाँ बनाई हैं इसको ग्रहण करें। और हमारे स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इन पे कॉल करके आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और इनसे संपर्क करके त्योहारों के दौरान और अपने रिश्तेदारों के लिए, चाहे अपने सगे संबंधियों के लिए मिठाई यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं।